हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ठीक है। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 चालू करेंगे। डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ डेफिनीशन है वो हम पहले इसमें देख लेते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है। जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, उसे समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का, जहाँ a b और c क्या वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं है। मतलब a बराबर नॉट 0 और b बराबर भी नॉट 0। ठीक है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो और हम कुछ एक कंडीशन देखते हैं। दो चर जो x तथा y होते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 ठीक है बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। जहाँ क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, और जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0। ठीक। अब ये मेरे पास दो रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो हम कह रहे नंबर 1 हम ये देखते हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय रूप से हल होगा। तो हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, जब वीडियो रोक के फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ज़रा इसको। अध्याय 3। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक। तो क्या वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ठीक है के रूप में लिखा जा सके या रखा जा सके। ठीक है। रखा जा सके, जहाँ a कामा b और c क्या है वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0 है। दो चरों x कामा y में एक रैखिक समीकरण है। ठीक। तो दो चरों में x तथा y में जो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। जहाँ a1 b1 c1 और c2 b2 ये सब क्या है मेरे, ये a है। ठीक है। a सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं रेखीय समीकरण के संगत तथा असंगत युग्म। हम इसमें संगत और असंगत पढ़ लेते हैं। क्या होता संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, ये हम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे अभी। तो संगत युग्म क्या होता है, नंबर 1 दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कम से कम एक हल हो। युग्म का कम से कम एक हल हो। क्या हो पर कंडीशन क्या होती है, देखो इसकी a1/a2 और बराबर क्या हो b1/b2 हो। मतलब ये आपस में इक्वल ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। ठीक है। तथा समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है। इसके लिए ग्राफ ये बना, ये मेरा x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये y अक्ष मतलब ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश होता है। ठीक है। तो हमने ये मेरा मूल बिंदु होता है, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। यहाँ पे 0,0 होता है। तो ये मैंने दो लाइनें खींच रखी हैं रेखाएं, तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। हमने बोला तो प्रतिच्छेद किया इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या है, संगत है। ये लाइन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये थी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर
0 के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं असंगत युग्म। तो दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत युग्म कहलाता है यदि युग्म का कोई हल ना हो। अगर युग्म जैसे उसका कोई हल मेरे पास नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंगत युग्म पर। जैसे A1/A2 बराबर है B1/B2, मतलब ये आपस में तो बराबर है लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल। ठीक है, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, मतलब बिल्कुल समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, जैसे प्रकाश किरण देखी होगी। ठीक है, और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ये लाइनें हमने देखो, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो एक लाइन हमने ये खींची, अब ये लाइन बढ़ाते चले और बढ़ाते लोग कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इनको हम बोलते हैं असंगत। ये लाइन थी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये थी A1x प्लस B1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। यहाँ लिख देते हैं समांतर रेखाएं। ठीक, तो ये समांतर रेखाएं हो गई। एक और रह गया पॉइंट नंबर 3, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट 3 क्या है, आश्रित युग्म। तो तुल्य समीकरणों के किसी युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को आश्रित युग्म कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, आश्रित युग्म कहा जाता है। और इस युग्म को सदैव क्या बोला जाता है, संगत युग्म माना जाता है या बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास A1/A2 होगा बराबर B1/B2 होगा बराबर क्या होगा C1/C2 होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक, संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक के ऊपर ऐसे, जैसे ये लाइन खींची है इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दो, तीसरी लाइन खींच दो, चौथी लाइन खींच दो, जितनी लाइनें खींच दो इसी के ऊपर खींच दो, तो इन्हें क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। तो ये हमने अपना बना दिया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो ये हमने लाइन खींची पहले A1x प्लस B1y प्लस C1, और फिर हमने A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की खींची, तो एक की लाइन पे बन रही। तो ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती। ठीक, और कैसा होगा, संगत होगा। ठीक, अब हम एक्सरसाइज पर देखते हैं प्रश्नावली 3A। तो प्रश्नावली जब हम 3A देखेंगे तो 3A क्या है, तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में पहले। तो बुक में 3A का क्वेश्चन है मेरे पास कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें दोनों मेथड से लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है इसको। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आफताब है। ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, जैसे आप अपने मान लो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज जो मैं हूँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय व्यंजक। तो हम क्या करते हैं, ना तो हमें आफताब की आयु मालूम है और ना ही उसकी पुत्री की मालूम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी, x मान ली। तो उसकी पुत्री की कितनी होगी, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 22। तो हमने उसकी मान ली x और उसकी कितनी मान ली, 22। अब क्वेश्चन क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व,
पूर्व मतलब होता है पहले, और पहले शब्द जहाँ पे आ जाता है तो उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफताब, आफताब की आयु। तो 7 साल पहले इसकी आयु कितनी, अभी यक्स है तो 7 साल पहले कम रही होगी 7, तो यक्स माइनस 7। ठीक है, यक्स माइनस 7 वर्ष लिख दो। ठीक है, तो इसकी पुत्री कितनी रही होगी, तो पुत्री की 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 22-7। ठीक, अब प्रश्नानुसार हमारे पास कंडीशन क्या थी वो देख लेते हैं। प्रश्नानुसार इसलिए लिख देते हैं हम कि जो प्रश्न बोला वो करेंगे। तो प्रश्न क्या बोला गया था कि पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले हम, x-7 यहाँ पे बराबर चिन्ह और y-7। अब इसने बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, कौन था, मैं 7 गुनी को था ये, तो हम यहाँ पे कितने 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, x-7 बराबर ये हो गया 7y माइनस कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x-7 प्लस का 49 बराबर कितना हो गया 0। तो ये हो गया x-7y और ये से इसको माइनस कर दें तो प्लस का 42 बराबर 0। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन, अब क्या बोला, अब बोल रहा था अब से 3 वर्ष बाद। तो देखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद बोला मतलब आज अगर मैं 10 का 3 डालूँ कितना तो ज़्यादा होऊंगा ना, तो x+3 हो जाएगा। तो पुत्री की कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की तब कितनी होगी y+3। तब बोलो अब प्रश्न में क्या कहा गया, आप फिर से यहीं पे हम वही कर देते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न तो क्या बोला था, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे कितना था x+3 था, इक्वल यहाँ कितना था y+3। तो 3 गुनी आयु करे तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तभी ये इक्वल होगा। ठीक है, तो हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x+3 बराबर 3y+9। इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा x+3 -3y-9 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x-3y और माइनस का 6 इक्वल 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये मेरा बीजगणितीय रूप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, बीजगणितीय रूप में जो हमसे बोला तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें ग्राफ रूप में सॉल्व करना है। किसमें करना है हमें, ग्राफ रूप में। तो ग्राफ रूप में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण 1 लेते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 पहले ले लेते हैं। यहाँ पे x-7y + 42 बराबर 0। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में वैल्यू रखेंगे तो ईजी रहेगा, सरल रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो बॉक्स बना लेते हैं हम ऐसे पहले। ठीक, तो हम ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे। ये मैंने बॉक्स बना लिया है, तो ये x और ये y। अब देखो हम सबसे ये मेरा समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 0
रखने पर। और जब हम x बराबर 0 रखेंगे, देखो यहाँ पे कितना हो, 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको इधर रखेंगे, उधर भेजेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, तो ये 42 बराबर 7y, तो 7 एकम 10, 7 छंग 42, तो y बराबर कितना निकला है 6। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकला है, देखो पॉइंट जो निकल गया है, हमने रखा कितना था 0, आया कितना 6। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो निकला कितना 6। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम रखते हैं x बराबर, हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। हम चाहें तो सीधा तरीका मेरे पास क्या है वो देखो हम बताते हैं। ठीक, हम चाहें तो अब इसको 0 कर दें तो वैल्यू, लेकिन हम कुछ छोटी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर 7। कितना, x बराबर 7 रखने पर। तो हम x बराबर 7 रखते हैं इसमें, देखो तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 बचा। इसको इससे माइनस करें तो माइनस का 7y, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, कितना 49 बराबर 0। तो 7y बराबर 49, तो 7 एकम था 7 सत्ते 49, तो y बराबर कितना निकला 7। तो पॉइंट कितने निकल गया मेरे पास 7 का 7। तो मैंने जब x बराबर 7 रखा तो y बराबर भी 7 आ गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, पहले चलो दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर करते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस 3y बराबर ये लिखेंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, समीकरण 2 के x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही तो है समीकरण। हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही बॉक्स बनाएंगे पहले हम। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम रखेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो हम रखेंगे x बराबर 0, तो 0 माइनस 3y और ये माइनस 6 बराबर 0। तो यह माइनस का 3y बराबर 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना है माइनस का 2 निकल आया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 0, तब कितना निकला माइनस का 2। अब हम रखते हैं x बराबर, कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे छोटी वैल्यू मेरे पास निकले, क्योंकि छोटी वैल्यू निकलेगी तो उसमें हमें आसानी होती है। ठीक है, तो हम रखते हैं x बराबर 6 रखने पर, क्योंकि 6 रखेंगे यहाँ पे तो ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर निकल आएगा। तो हम x बराबर 6 रखते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो 6 से 6 कैंसिल, तो y बराबर 0। तो जब हमने रखा 6 तो y बराबर कितना आया 0। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक ग्राफ बना करके दिखाते हैं। देखो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए जरा, ठीक छोटा सा बनाएंगे। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इधर भी हम 8 ही ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 इधर हो गया, और 1 2 3 4 4 ही हमने इस साइड पे कर लिए। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा एक्स एच, ये होता है एक्स डैश एच, ये होता है वाई एच, और ये होता है वाई डैश। ठीक है, ये होता है ओ, मूल बिंदु होता है। अब इसमें हम नंबर डाल लेते हैं। नंबर मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे 6 और 2 हैं, और मैंने इधर क्या निकाल रखे थे, देखो 6 है, तो हम वैल्यू 5 से डाल लेते हैं। कितनी से 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया, देखो 5 लिख लिया, 10 लिख लिया, और 15 लिख लिया। इतनी काफ़ी, ये प्लस की होती हैं वैल्यू सभी। ठीक, और इधर हमने लिख लिया 5 लिख लिया,
10 लिख लिया और 15 लिख लिया। इधर लिख लिया हमने माइनस का 5 और कितना लिखेंगे माइनस का 10, इतनी काफ़ी है। इधर लिखेंगे माइनस का 5 और इधर माइनस का 10, इतना काफ़ी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम जो पॉइंट मेरे पास दिए गए वो पहले देखो एक्स पे 0 है, ठीक, एक्स पे 0 तो वाई पे कितना है 6, मतलब एक्स 0 वाई कितना हो 6, तो 5 तो ये रहा मेरे पास। और इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, इसके बीच में छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं वो 10 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो होती हैं वो 10 लाइनें होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 5, मतलब 5 बराबर कितना दे रखा हमें 10, तो इसको काट देंगे तो 2 लाइनें, मतलब एक के बराबर 2 कॉलम चलाएंगे, 2 लाइनें गिननी पड़ेंगी। तो अब हम यहाँ पे 6 चाहिए, तो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बिंदी रख ली। ठीक है, और हम क्या करते हैं, देखो फिर हम दूसरा पॉइंट में क्या किया, देखो 7 का 7, तो एक्स अक्ष पे 7 और वाई पे 7, तो 6 तो ये हो गया, 6 ये हो गया और 7 ये हो गया। ठीक, तो इधर हम जब 7 लेके आएंगे तो ऊपर चले आएंगे तो 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, ये मैंने 7 का कॉलम बना लिया। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देते हैं हम। तो पहले एक लाइन ड्रा कर दें, उसके बाद ही कुछ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से होकर जाएगी। मैंने लाइन खींच दी है। ये लाइन कौन सी थी, वो वाला समीकरण भी लिख देते हैं हम इस पे। यहाँ पे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 के लिए थी। अब ये वाली ड्रा कर लेते हैं। पहले कितना 0, तो y पे कितना -2, तो y पे -2 होगा तो 2 1 1 ये हो गया 2, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, -2 के लिए। फिर हम देखते हैं फिर अगला क्या है उसी के अंदर। अगला है मेरे पास 6 का 0, मतलब x पे 6 और y पे 0, तो यहाँ पे 6 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल जस्ट इसके 2 पॉइंट पीछे। ठीक, तो अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। देखो जब यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लो, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, फिर 30, 35, 40 और 42। ठीक है, इतने तक जाते हैं। तो अब यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे तो देखो ये जब मैंने लाइन खींची इसको, तो ये सीधी कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे रहेंगे तो 42, मतलब इस साइड जाएंगे तो कितना मिल पा रहा है, तो ये मेरा 42 का 12 आंसर भी हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट ऐसा ही आप लोगों को ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है वो कितना 160 रुपये है। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब। क्वेश्चन 2 तो क्या था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना 160 रुपये है। ठीक है, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता 300 रुपये। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें ना यहाँ पे अंगूर की वैल्यू और
किसकी, सेब की वैल्यू, किसी की वैल्यू में नहीं मालूम कि कितने क्या है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे माना, ठीक, माना एक दिन एक दिन 1 kg सेब का मूल्य हमने कितना मान लिया, x, ठीक, और अंगूर का कितना मान लिया, अंगूर का जो मूल्य होगा वो हमने मान लिया y, ठीक, ये हमने मान लिया। अब वो बोल क्या रहा है कि 2 kg अंगूर, तो कितना हो गया, प्रश्नानुसार डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बोलो 2 kg, तो मतलब 2x, फिर 1 kg मतलब y, तो कितना देना पड़ता उसे 160 रुपये। ठीक, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1। फिर बोल रहा है उसी कंडीशन दोबारा क्या बोल रहे थे कि 4 kg मतलब 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 kg अंगूर, वो सेब तो 4x प्लस 2 kg अंगूर तो 2y, तब बराबर कितना देना पड़ता है इसे 300 रुपये। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो बचे कितना 2x प्लस y, तब बराबर कितना बचा 300, इसे 2 से काट देंगे तो कितना बचा 150, तो ये निकल आएगा मेरे पास 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब एक काम करते हैं कि ये तो मेरा हो गया बीजगणितीय रूप, ये क्वेश्चन जो लगाए वो बीजगणितीय रूप में लगे हैं। ठीक है, अब हम इसके बॉक्स बना के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें किस में लगाना अभी, ज्यामितीय रूप में। ठीक है, तो बॉक्स बनाएंगे। ठीक, यहाँ x या y, पहला इक्वेशन ये लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हम जैसे ही x बराबर कितना रखेंगे 0, तो इसके बराबर 0 के तो y बराबर कितना निकलेगा 160 निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन 160 निकल के आया। अब जैसे ही अब हम कोई एक वैल्यू अपने पास से रख लेते हैं, हमने मान लो यहाँ पे रख दिया x बराबर 50, तो जब हम देखो यहाँ पर रखे, जब x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो y बराबर 160 निकला। फिर हम रखेंगे x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर कितने निकले, तो जैसे ही हम x बराबर कितना रखेंगे 50, तो 50 कितना रखेंगे देखो, तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 50, तो ये हो गया 160 माइनस 100 बराबर 60, तो ये कितना निकला है 60 निकला है। ठीक, तो अब इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 150, तो ये हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो ये x ये y, अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम एक बार x बराबर कितना रखते हैं 75 रखते हैं 75। जब यहाँ पे 75 रखेंगे तो 2 गुणे 75 प्लस कितना हो जाएगा 22, तो बराबर कितना बचेगा 150, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22 बराबर 75 150, तो 150 माइनस 150, तो बराबर कितना आ गया 0। ठीक, ये 0 आ गया। अब एक वैल्यू और निकल, अब हम रखते हैं x बराबर 0, जैसे इसके बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा 150। ठीक, ये वैल्यू निकल। अब हम क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये मैंने एक लाइन, मतलब ये हमने लाइन खींच रखी है एक्स एच और वाई एच, अभी नंबर नहीं डाले हैं। ठीक है, तो नंबर हम इधर देख रहे हैं 150 है 75 है 60, तो ये इस तरीके से, तो हम एक काम करते हैं हम काउंटिंग 50 से डालते हैं, तो ये 50 फिर 100 उसके बाद 150
200, ठीक, इतना काफ़ी है। नहीं तो एक काम करते हैं, सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा डाल देते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। यहाँ हमने डाल दिया 50, फिर 2 का गैप करेंगे ये 100, फिर 2 का गैप करेंगे 150, ठीक है, फिर 200 का, फिर ये हो गया 200, 200 मतलब 2 गैप कर दिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 50, 100, फिर 150 और ये हो गया 200, ठीक है। इधर भी डाल देते हैं, ये हो गया 50 माइनस का, ये 100 माइनस का, इधर केवल हम एक जगह डाल देते हैं माइनस का 50, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इस साइड पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, पहले कितना है, इसको ले लेते हैं हम। देखो पहले कितना 0, एक्स अक्ष पे 0 और वाई कितना 160, तो देखो 150 तो ये हो गया, ठीक। और इन दोनों के बीच में लाइनें हो गई कितनी, लाइनें हो गई मेरे पास 10 इसकी होती हैं, 10 इसकी 20, मतलब 20 लाइन के बराबर गैप कितना देर का हमें 50 का, तो 1 0 1 0 मतलब 2 बराबर कितना देर का 5, 2 बराबर 5, अगर 1 बराबर निकालें तो 5/2 मतलब 2.5, 1 बराबर 2.5। मुझे कितना चाहिए, देखो मुझे चाहिए है 160, मतलब 150 तो ये है। तो अगर हम किसका निकालें, 10 का निकालें, कितने का 10 और बड़ा, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई करो, 10 का इसमें कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसके 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके कुछ बढ़ जाएगा। तो देखो एक एक के लिए कितना चाहिए, 2.5 लाइन चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कितनी लाइन है 20 लाइन है, तो 2.5 लाइन चाहिए। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 175 होगा, क्योंकि आधे आधे पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच के लिए 50 लाइन है मेरे पास, ठीक। तो ये 20 लाइन के बराबर कितना था 50 था, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो अगर 1 बराबर इसके निकालें तो हो जाएगा 2/5 और भाग देंगे तो ये दशमलव लगेगा 0 वाले तो 4.4, और हमें चाहिए 10 के बराबर, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई तो इधर 10 का करेंगे हम, तो हो जाएगा 4, मतलब कितनी लाइनें ऊपर बढ़नी है मुझे 4 लाइन ऊपर बढ़नी है, ठीक है। तो हम देखो ये 4 लाइन मान लो यहाँ पे आ रहे हैं हम, ठीक, 4 लाइन मैंने लगा ली है, ठीक है। अब क्या करना है हमें 50 पे जाना है, तो एक्स अक्ष पे 50 ये रहा, और वाई अक्ष पे 60, वाई अक्ष पे 60, 50 ये हो गया, ठीक है। हमें 10 ही बढ़ना, तो 4 लाइन हम बढ़ेंगे यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे ही लिखा रखते हैं, ठीक है। और देखो इसको देखते हैं, यहाँ पे एक्स कितना है 75, तो ये इसके बीच तो ये वाला हो जाएगा 75, ठीक। तब बाई पूरा 0 है, और फिर बाई पे कितना है 150, तो 150 ये रहा मेरे पास, ठीक। तो हम एक काम करते हैं लाइन खींच लेते हैं सीधी, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं पहले, फिर कुछ तो इसके ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से लाइन 150 और 75 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो ये लाइन मेरे लिए कौन सी लाइन हो गई, देखो ये लाइन मेरे लिए हो गई 4x + 2y बराबर 0, ठीक, बराबर 300 है, 300 सॉरी 300, ठीक है। अब एक लाइन और मुझे खींचनी है, ठीक, तो वो कितना 160, तो ये 160 के लिए ही किए गए हैं, ठीक है। तो 2x + y बराबर 150 के लिए हो गई, ठीक है, क्योंकि तो 60 तो खींच गई। अब इसको हम खींचेंगे 150 से, तो ये यहाँ पे और ये तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन मेरी कौन सी हो गई
4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। एक बार ग्राफ को देख लीजिए, आप लोग अगर बनाना चाहो तो आप लोग बना लेना इसको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो रेल पटरियां हैं, समीकरण 2x ये दे रखा और ये देखकर निरूपित की इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब केवल मुझे ग्राफ बनाना है। इस क्वेश्चन का केवल ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख बार फिर। दो रेल पटरियां हैं, समीकरण ये दे रखा, तो हम डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है मेरे पास? ये x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, अब देखो हम एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0। तो हम x बराबर 0 जब रखेंगे तो 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 2y बराबर कितना 4, इससे काट देंगे, मुझे कितना 2। तो y बराबर 2। तो पॉइंट कितने निकला है? 0,2। तो ये कितना हो गया 2। ठीक, अब हम रखेंगे y बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 4। ठीक, ये हो गया। बस इतनी सोल्व करेंगे। दूसरा समीकरण मेरे पास क्या था? दूसरा समीकरण क्वेश्चन में दे रखा था 2x। लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं एक x बाई, एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। जैसे ही हम x 0 करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 4y बराबर 12, तो 4 एकम पे 12, तो y बराबर 3। ठीक, अब जैसे ही हम रखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो 2x बराबर कितना बचा 12, इससे काट देंगे कितना बचा 6। तो x बराबर कितना निकला 6। तो ये कितना हो गया 6। अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहले लाइन खींच ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। हाईएस्ट कितना है 6। ये 6 तक कर लिए मैंने। 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, अब लाइन को मिला लेते हैं हम। ठीक है, इधर डाल देंगे -1 -2 -1 -2। ये y डैश है, ये x डैश। पहला कितना है देखो, ये है 2,4, मतलब x अक्ष पे 2 और y पे 4। तो हम 2 और 4 को ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये किसके लिए थी 2, ये इसको लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो गया। अब दूसरी बार देखते हैं, ये x अक्ष पे कितना है 6, तो 6, और इस पर कितना है 3, तो 3। ठीक है, इसको भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग। जब इसको ड्रा करेंगे देखो, तो 3 से 6, तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा था 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो ये मेरा ग्राफ सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं पहले। 3 लग गए, 1 2 3 लग गए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्या बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है कितना 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ना तो कलम का मूल्य पता है और ना ही उसको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल ना पता ना कलम का, तो हम क्या करते हैं माना पेंसिल का मूल्य कितना, पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं हम x, ठीक है, और कलम का कितना मान लेते हैं, कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y, ठीक। तो प्रश्नानुसार कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार कंडीशन है कि क्या बोला 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50। 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5x और प्लस 7y तो बराबर कितना है 50। ये कितना हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले यहीं पे बॉक्स बना देते हैं सीधा, ठीक। इसे सॉल्व करते जाएंगे डायरेक्ट। तो देखो हमने रखा, एक बार इसको जीरो करें एक बार इसको जीरो करें, तो समीकरण 1 में x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7y बराबर 50, तो y बराबर कितना हो गया 50/7, तो ये हो गया 50/7, मतलब 7 कुछ आएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे, देखो रखो, तो ये बचेगा 5x प्लस 0 बराबर 50, तो 5 एकम 5 5 तो 50, तो x बराबर कितना निकला है 10, तो ये कितना निकला है 10। अब सेकेंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, अगर हम 7 पेंसिल खरीदें और 5 कलम तो कितना 46 रुपये, तो ये हो जाएगा द्वितीय स्थिति में, तो 7x और प्लस 5y तब बराबर कितना है 46, ठीक। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं, तो ये x ये y हो गया। तो जैसे ही हम रखेंगे x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5, तो ये हो गया 46/5। अब रखेंगे हम y बराबर 0, तो जब y बराबर तो 7x प्लस 0 बराबर 46, तो x बराबर आएगा 46/7, तो ये हो गया 46/7, ये हो गया 0, ठीक। अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो हम 5 पे डालेंगे। देखो 5 फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है 55। ये एक्स अच्छे, इधर भी डालते हैं 5 10 15 20 25 30 35
40, 45, 50, 55। इधर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इधर डालेंगे अपने। ठीक, अब देखो, अब पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट क्या है, पहला है 50/7। तो 50 मतलब 50 का अगर भाग में 7 सत्ते कितना होता है 49, मतलब 49। तो 49 मतलब 22 पे 49। तो 50 यहाँ पे, 49 यहाँ पे होगा, थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, 50 के। अब ये एक्स पे कितना है 10, तो ये 10 हो गया। तो इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। ठीक है, 50 पे रखा और 10 पे रखा हमने, और एक लाइन को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रा कर देते हैं हम लोग। अरे सॉरी, गलती हो गई, थोड़ी मिस्टेक की, तो लाइन नहीं खींची थी। इसका इसमें भाग करेंगे तो 50 कितना है 9, 7 सत्तर 49, 7 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये 10 इनके बीच में है, तो 5 मतलब ये 2.5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5 होगा ना, तो 7 तो ये कुछ यहाँ से आएगा। ठीक है, अभी गलत हो जाता है यहाँ से, तो इसको हम गिनती गलत डाल दी, 1 से डालते ज़्यादा सही रहता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये हमने खींच दिया। पहले वाले के लिए क्या था ग्राफ, 5x + 7y = 50। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए देखो, इसका 7 छन कितना होता है 42, तो 6 टाइम जाएगा, तो x अक्ष पे 6, तो 4 ये हो गया, इनके बीच में 10, तो 6 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 6, 7 6 42, तो 6 कुछ होगा समथिंग। ठीक है, और इसका कितना आएगा 5 9 45, तो हम ये आएगा 9, 5 9 45, कुछ ऊपर रहेगा इससे, और ये यहाँ से रहेगा। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे, ये मैंने ड्रा कर दिया, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 7,3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3,5, ये मेरा ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी इसका एक पार्ट और रह गया है, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने 10 भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम लड़के मान लेते हैं x और लड़कियां मान लेते हैं हम y। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो x y, जब इसको 0 रखेंगे तो इसका 10, जब इसको 0 रखेंगे तो इसका 10। ठीक, फिर वो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब जब लड़कियों की संख्या अधिक है, लिख लेता हूँ थोड़ा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा y + 4। ठीक, y बराबर हो जाएगा x + 4, क्योंकि हमने लड़कियां y मान रखी हैं। ठीक है, तो y बराबर x + 4। तो ये बन गया कंडीशन। तो इसको जब इधर भेजेंगे या इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, इसको भी बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा ठीक, तो हम x बराबर पहले एक बार जीरो रखेंगे, किसको बाद जीरो, जैसे ही हम x बराबर रखेंगे जीरो तो y बराबर 4, और जैसे ही हम रखेंगे y बराबर जीरो तो x बराबर कितना है -4 निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख के भी देखते हैं, जैसे x बराबर जीरो तो y बराबर 4 निकल आएगा सीधे, और जैसे हम y बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर -4। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं एक। तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं ना। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है, तो हम लोग इसको बनाते हैं ज़रा। तो देखा, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, पॉइंट देख के रखेंगे, 10 है ना, तो हम 10 लाइनें रखेंगे। इधर से थोड़ी बढ़ा देते हैं लाइन को, तो ये हो गया। देखो कितने, 2 से डाल देते हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, फिर 2 और आगे अगर बढ़ाएंगे तो -4 -2 -6। ठीक, अब ये होता है एक्स एच, ये वाई। अब पॉइंट देख के रख देते हो, पहले कितना 10 का मत था, मतलब एक्स पे भी 10 और वाई पे भी 10, तो इनको तो हम पहले मिला देते हैं। ये मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गई थी मेरी x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। फिर कितना था, वाई पे 4 था, एक्स पे भी कितना था 4 था, माइनस का था, तो यहाँ से ये लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो जहाँ पे मिलते हैं ये दोनों, तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक्स के सामने कितना मिल रहा है, देखो 3, तो ये हो गया 3, 7, तो मेरा ये आंसर हो गया 3, 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे लगाएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। आप लोग जैसे ही यूट्यूब पर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट FBD डाल के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।